एलिगेशंस के देवता यहाँ पर कसम खाकर हाथ धोकर अब यहाँ पर गॉडलाइक स्पोर्ट्स के पीछे पड़ गए हैं। एक और एलिगेशन आफ्टर अ लॉट ऑफ एलिगेशंस यहाँ पे गॉडलाइक के एक प्रो बीजीएमआई प्लेयर नियो के ऊपर आती हुई अब दिखाई दे रही है। नियो यहाँ पर एक फीमेल क्रिएटर को हरास करते हुए पाए गए हैं। 2 साल पहले भी ये ऐसा कुछ हुआ था एंड अब फिर से यहाँ पर ऐसा सीन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज इस एपिसोड में उसके बारे में हम बात करने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट ऑल दोस रूमर्स जो हमें कभी बता रहे थे दैट शायद पीएमडब्ल्यूआई में इंडिया को 1 स्लॉट मिलेगा, शायद 2 स्लॉट मिलेंगे, बट अब फाइनली यहाँ पर लीक समय बता रहे हैं दैट शायद दूसरा स्लॉट मिलने वाला है। दूसरे स्लॉट के लिए शायद से एक और लैन इवेंट होने वाला है दैट इज ऑफिशियली गोइंग टू बी ब्रॉट अप बाय क्राफ्टन। उसके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट फीफा ई नेशंस कप जहां पर इंडिया कौन सी पोजीशन पे चल रहा है, क्या ग्रुप्स बने हैं, उसके बारे में भी आज चर्चा करेंगे। सो लेट्स बिगिन दिस एपिसोड ऑफ गुड गेम न्यूज़। मैं हूं चकीला, चलिए शुरू करते हैं। आज का एपिसोड हम शुरू करना चाहेंगे अबाउट BGMS जो कि BGMI का लैन इवेंट नॉटविन के द्वारा अभी तक चल रहा है। वीक 3 में ये टूर्नामेंट जा चुका है एंड वीक 3 की अगर पॉइंट टेबल की बात करें तो केमिन ई-स्पोर्ट्स यहाँ पे डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं टोटल 69 पॉइंट्स के साथ, दैट टू ओनली फ्रॉम 4 मैचेस। ओरंगुटान अगर एक्सो की बात करें तो दोनों टीम्स यहाँ पे 55 और 52 पॉइंट्स पे रिस्पेक्टिवली बैठी हुई है। 4 ही मैचेस में इन दोनों ने ये पॉइंट्स कमाए हैं, बट हाँ गौर फरमाने की बात यह है दैट दोनों टीम्स में सिर्फ 3 ही अंकों का फर्क है। अब अगर हम यहाँ पे बात करना चाहें फैन फेवरेट टीम्स यानी कि सोल और गॉडलाइक के बारे में तो यहाँ पर काफी ज्यादा दयनीय पोजीशन पर हमें दोनों टीम्स आती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, टोटल 4 मैचेस में से सोल ने सिर्फ यहाँ पर 9 पॉइंट गैदर किए हैं, जबकि यहाँ पर गॉडलाइक ने टोटल 4 मैचेस में से टोटल 14 पॉइंट्स ही गैदर किए हैं। तो थोड़ी सी डिफिकल्ट सिचुएशन में जरूर यहाँ पे दोनों टीम्स फंसी हुई हैं, बट हाँ कुछ मीम्स हमने देखे ऑनलाइन दैट जहाँ पर फैंस थोड़ा जगाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों टीम्स को एंड कह रहे हैं दैट कमबैक होगा ना, शायद से कमबैक होगा। सो ये उम्मीदें अभी भी फैंस की लगी हुई है, बट हाँ देखेंगे आगे क्या होने वाला है BGMS में एंड साथ ही साथ आने वाले एपिसोड्स में हम आपको रेगुलर अपडेट्स देते रहेंगे। एंड आप बताएं दैट आपको क्या लगता है दैट कौन सी टीम्स इस बार के ग्रैंड फिनाले ऑफ द वीक में क्वालिफाई करने वाली है। अब बात करने वाले हैं हम उन एलिगेशंस की जो यहाँ पर गॉडलाइक का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। जी हाँ, सबसे पहले यहाँ पे शैडो की कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद यहाँ पे गॉडलाइक वर्सेस TSM की कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद गॉडलाइक वर्सेस G2 की कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद यहाँ पे फाइनली एक और कंट्रोवर्सी गॉडलाइक के खेड़े में आके खड़ी हो चुकी है एंड दैट इज अबाउट देयर प्रो प्लेयर नियो जो यहाँ पर एक फीमेल क्रिएटर को हरास करते हुए पाए गए हैं। कुछ स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे ऑनलाइन लीक हुए हैं जहाँ पर 2 साल पुरानी चैट नियो की और एक कंटेंट क्रिएटर सानिया खत्री की चैट्स लीक हुई हैं। अब यहाँ पर नियो उनसे बात करते हुए पाए गए हैं, उनको बोलते हुए पाए गए हैं दैट मैंने आपको अपनी फीड में देखा एंड मेरे को आप काफी क्यूट लगे एंड आगे जैसे नॉर्मल बातचीत होती है उस हिसाब की बातचीत हमें देखने को नहीं मिली। एंड नियो यहाँ पे पाए गए कुछ अजीबोगरीब चैट्स सानिया को भेजते हुए एंड ये वही प्रकार की चैट्स हैं जो फीमेल्स को बिल्कुल पसंद नहीं है। बट हाँ, न्यूज पे हम यहाँ पे वापस आते हैं एंड हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे अबाउट द करंट सिचुएशन नाउ। गॉडलाइक ने यहाँ पे नियो को बेंच तो जरूर कर दिया है जब तक ये सारा का सारा मैटर अनबायस्ड हिसाब से यहाँ पे क्लियर नहीं होता एंड सारी की सारी एलिगेशंस यहाँ पे नियो के अगेंस्ट या फेवर में नहीं पाई जाती। सानिया के हिसाब से उनका ये कहना है दैट 2 साल पहले भी यहाँ पे नियो ने उनको अप्रोच करने की कोशिश करी थी एंड 2 साल पहले जब ये वाला मैटर हुआ था और वो मैटर क्लोज हो गया था तो उसके 2 साल बाद यानी कि अब नियो ने उनको फिर से मैसेज किया एंड वो सेम लेवल ऑफ मैसेजेस उन्होंने उनको भेजे हैं। बट हाँ, अब यहाँ पे नियो की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट आना अभी बाकी है तो हम लोग अभी तक फिलहाल आपको कुछ नहीं बता सकते हैं। बट हाँ, फॉर नाउ ही इज बेंच्ड। वो गॉडलाइक के अंडर फिलहाल खेल तो रहे हैं बट उनके मैचेस में फिलहाल नहीं खेल रहे, जो कि BGMS की मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली। तो फिलहाल वो बेंच हो रखे हैं यहाँ पर एंड उनकी जगह कोई और प्लेयर अब खेलने वाला है। अब सानिया ने अपने इंस्टाग्राम लाइव पे क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि नियो वाला जो सीन था इट हैपेंड 2 years ago on WhatsApp and I blocked him. I did and block तो छोड़ो, मैंने उसको मेन नंबर नहीं दिया था। I have 2 numbers and वो जो दूसरा नंबर है it's not working now. So I was not in touch with him and he recently last week भी नहीं, मैं और information नहीं देना चाहती but he recently contacted me on Insta again after the same scene happened
2 years ago. बट आफ्टर दिस टॉपिक मैं आपको यही सजेशन देना चाहूंगा दैट बिफोर जजिंग नियो आप वेट करिए, दोनों पक्षों के स्टेटमेंट एक बारी सामने आ जाए, उसके बाद हम तहकीकात जरूर कर पाएंगे दैट किसकी गलती है एंड इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। अब ये आज का मेरा फेवरेट टॉपिक है बिकॉज देखिए एक पेंडुलम मूवमेंट में हमने कितनी बार सुना है दैट हाँ इंडिया को PWMI में 1 स्लॉट मिलने वाला, नहीं इंडिया को 2 स्लॉट मिलने वाले हैं, नहीं सोल जाने वाले, नहीं सोल और ओआर जाने वाली है। बट अब यहाँ पे फाइनल एक चीज तो आ चुकी है हमारे पास दैट सोल इज डेफिनेटली गोइंग। बट हाँ अब यहाँ पर सामने बात आ रही है दैट शायद अब यहाँ एक नहीं 2 टीम्स आगे जाने वाली है एंड वो दूसरी टीम के लिए जो क्राइटेरिया था आगे जाने का, पहले वो आ रहा था दैट फैन फेवरेट टीम आगे जाने वाली है, बट हमें पता है दैट फैन फेवरेट टीम्स अच्छा परफॉर्म फिलहाल नहीं कर रही हैं। बट एनीवे कमिंग बैक टू द पॉइंट, बट अब यहाँ पे क्राफ्टन के हिसाब से एक नया लैंड टूर्नामेंट होने वाला है एंड लैंड टूर्नामेंट डेफिनेटली आफ्टर नॉर्डविन के BGMS के बाद यहाँ पर होने वाला है। डेट्स हमारे पास यहाँ पर आ चुकी हैं एंड इट इज गोइंग टू बी रेंजिंग फ्रॉम 21st ऑफ जुलाई टू 24th ऑफ जुलाई। अब इन 4-5 दिनों के बीच में एक लैंड इवेंट होने वाला है और ये लैंड इवेंट जो जीतेगा वो आगे जाने वाला है। बट व्हाट इफ सोल तो डेफिनेटली सेकंड पोजीशन यहाँ पर आगे जाने वाली है इंडिया को रिप्रेजेंट करने इन PUBG मोबाइल वर्ल्ड इन्विटेशनल। तो अब यहाँ से काफी ज्यादा तहलका मचने वाला बिकॉज सारी टीम्स एक बार रिजुवेनेट हो चुकी है दैट अब हमारे पास वो मौका आ चुका है। BMPS में यहाँ पर हमने देखा था दैट काफी ज्यादा टीम्स काफी पहले ही एलिमिनेट हो गई थी एंड वो ये मौका गवा चुकी थी दैट हम शायद आगे इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके ऑन द वर्ल्ड स्टेज। बट अब वही मौका इनके पास वापस आ गया है, तो देखना चाहूंगा दैट टीम्स का वो खूंखार रूप क्या हमें फिर से देखने को मिलेगा या नहीं। बट हाँ लीक्स के हिसाब से हमें ये भी पता चला दैट जो टीम ये जीतने वाली है उसको PWMI के मेन इवेंट में नहीं बल्कि आफ्टर पार्टी में इनवाइट मिलने वाला है, तो ये चीज पे जरूर गौर फरमाइएगा। अब ये टूर्नामेंट एक्सपेक्टेड है कि 2 स्टेजेस में हमारे पास आने वाला है। द फर्स्ट स्टेज इज गोइंग टू बी राउंड रॉबिन एंड उसके बाद यहाँ पे ग्रैंड फिनाले होने वाले होंगे एंड डेट्स का तो हमने आपको बता ही दिया था जुलाई 21 से जुलाई 24 के बीच में ये होने वाला है। एंड इसी टूर्नामेंट में यहाँ पे BGIS और BMPS की इन्वाइटेड टीम्स को इन्वाइट करने का यहाँ पर मशवरा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे येट अगेन ऑफ एन इंटरनेशनल स्टेज जहाँ पे इंडिया रिप्रेजेंट हो रहा है बट गेम BGMI नहीं है, गेम है फीफा। जी हाँ, फीफा ई नेशंस कप यहाँ पर हमारे पास ग्रुप स्टेजेस में पहुंच चुका है एंड क्या स्केड्यूल है, इंडिया कहाँ पे, उस सब की हम बातचीत आज यहाँ पर करने वाले हैं। बट सबसे पहले हम आपको बता देना चाहेंगे दैट इंडिया ग्रुप डी में यहाँ पर खेलने वाला है एंड अगर आप बाकी पूरे के सारे ग्रुप्स देखना चाहते हैं तो आपके सामने इंस्टाग्राम की एक पोस्ट मैं यहाँ पे लेकर आना चाहूंगा जहाँ पे आप देख सकते हैं दैट ग्रुप ए में डेनमार्क, स्कॉटलैंड, ब्राजील, इंग्लैंड, अर्जेंटीना, सिंगापुर खेल रहा है। ग्रुप बी में खेल रहा है जर्मनी, फ्रांस, पेरू, स्वीडन, UAE एंड जापान। ग्रुप सी में खेल रहे हैं पोर्टुगल, इजराइल, कजाकिस्तान, स्पेन, कनाडा एंड कोरियन रिपब्लिक। एंड ग्रुप डी में खेल रहा है द वन एंड ओनली इंडिया, मोरक्को के साथ इटली, नेदरलैंड, पोलैंड एंड मेक्सिको आर आल्सो देयर। सो ग्रुप डी में यहाँ पे भिड़ंत होने वाली है इंडिया की अगेंस्ट मोरक्को, इटली, नेदरलैंड्स, पोलैंड एंड मेक्सिको। बट हाँ एक चीज मैं आपको यहाँ जरूर कहना चाहूंगा, भले ही यहाँ पे गेम BGMI नहीं है, वैलोरेंट नहीं है, फीफा है जो कि इतनी ज्यादा एक्सपोजर के अंडर नहीं है इन इंडिया, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया यहाँ वर्ल्ड स्टेज पे जाके फीफा ई नेशंस कप खेल रहा है। तो हम जरूर चाहेंगे आपको दैट आप जाकर इंडिया को सपोर्ट जरूर करें। एंड इंडियन फुटबॉल ने यहाँ पर अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पे ये पोस्ट भी डाली है जहाँ पे इंडिया के सारे मैचेस का जो स्केड्यूल है वो यहाँ पे बताया हुआ है। सो 27th ऑफ जुलाई को यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट मैच हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है, दैट इज 9:35 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि रात को 9:35 पे इटली के अगेंस्ट। एंड उसके बाद यहाँ पर सेकंड मैच यहाँ पर इंडिया का होने वाला है नेदरलैंड्स के अगेंस्ट, उसके बाद इंडिया का मैच होने वाला है पोलैंड के अगेंस्ट एंड उसके बाद मेक्सिको के अगेंस्ट एंड उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट इंडिया का मैच रात को 11:35 पे होने वाला है मोरक्को के अगेंस्ट। सो गाइस 27th जुलाई इज द डेट। तब तक हम आपसे ये आग्रह करते हैं दैट आप जाओ इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जहां पर भी फीफा ई नेशंस कप के सोशल मीडियाज हैं वहां पे हैशटैग इंडिया का नारा जरूर लगा। अब अगले टॉपिक के बारे में हम बात करना चाहेंगे बट मैं आपको बताना चाहूंगा दैट हमारा अगला टॉपिक एक रिकॉर्ड है जो कि सोल के प्लेयर गॉब्लिन यहाँ पे बनाते हुए दिखाई दिए। जी हाँ, यहाँ पे एक ई गेमर्स के लिस्ट के हिसाब से यहाँ पर सबसे ज्यादा एलिमिनेशन इन ऑफिशियल इवेंट्स कंडक्टेड बाय क्राफ्टन एंड टेंसेंट के बीच में इंडिया के सोल गॉब्लिन यहाँ पे 14th पोजीशन पर हमें आते हुए दिखाई दिए विद टोटल ऑफ 218 फिनिशेस फ्रॉम ओनली 84 मैचेस। सो इनका केडी हमें यहाँ पे 2.59 के आसपास हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली हाई। एंड यहाँ पर सबसे ज्यादा केडी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको दैट पूरी की पूरी लिस्ट में सोल गॉब्लिन का ही है। इनको कंपैरिजन करें यहाँ पे उनसे जो यहाँ पे रैंक नंबर 1 पे हैं, दैट इज ऑर्डर फ्रॉम नोवा esports। उनके 286 फिनिशेस हैं इन 163 मैचेस, यानी कि उनका केडी है यहाँ पे 1.75 एंड हमारे सोल गॉब्लिन का केडी है 2.59।
So that is amazing and definitely we wish Soul Goblin that जल्दी से 14th पोजीशन से वो फर्स्ट पोजीशन पर आ जाए जल्दी से, because he definitely deserves it and उनके पास ये कैलिबर भी है। अब पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी about Stalwart Esports versus SADUL and their content creators, and अब वही बात अब हमें यहाँ पे आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, because यहाँ पर जितनी भी बाकी की इंडियन टीम्स हैं वो यहाँ पे ये नहीं सोच रही हैं दैट सोल आगे जा रही है PMWI में खेलने के लिए, वो सोच रहे हैं दैट इंडिया आगे जा रहा है सोल के रूप में आगे खेलने के लिए इन PUBG मोबाइल वर्ल्ड इनविटेशनल। एंड इसी लह में यहाँ पे हैदराबाद हाइड्रास के कोच iFlix, जिनके साथ हमने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी किया था, वो यहाँ पर अपनी स्ट्रीम में कुछ भावना में आकर अपशब्द कहते हुए दिखाई दिए स्टॉलवर्ट ई-स्पोर्ट्स को, एंड यहाँ पर काफी ज्यादा हमें यहाँ पे आग लगती हुई वापस से दिखाई दी, जो आग शायद एक हद तक बुझ चुकी थी एंड वही आग अब यहाँ पे वापस से फिर से भड़कती हुई दिखाई दी। एक पोस्ट जो यहाँ पर PUBG मोबाइल ने अपने ऑफिशियल पेज पे डाली थी, जहां पे उन्होंने पूछा था दैट हु इज गोइंग टू बी #1, एंड यहाँ पे स्टॉलवर्ट ई-स्पोर्ट्स ने कमेंट किया था दैट जो भी यहाँ पर आने वाला रॉकेट स्पीड से वो रॉकेट स्पीड पे ही जाने वाला है, उनका टारगेट था यहाँ पे सोल के ऊपर। बट iFlix के हिसाब से उन्होंने सोल को टारगेट नहीं किया, उन्होंने इंडिया को टारगेट किया, जो कि बिल्कुल सही बात है, बिकॉज यहाँ पर हम सोच रहे हैं दैट टीम इंडिया आगे जाने वाली है, ना कि टीम सोल आगे जाने वाली है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर ये सौभाग्य तो सोल को मिला जरूर है, बट जब ऐसी कोई बात आती है तो इंडिया यहाँ पर बिल्कुल साथ खड़ा हो जाता है एंड यूनाइटेड खड़ा हो जाता है, एंड ये बात हमें पता है। अब इसी चक्कर में यहाँ पे iFlix ने अपनी पर्सनल स्ट्रीम में थोड़ा सा अपशब्द यहाँ पे बोलते हुए दिखाई दिए, सुनाई दिए ऑन टू स्टॉलवर्ट ई-स्पोर्ट्स। इनको दिखाना पड़ेगा गाइस, इनको भाई इनकी मैं बोल रहा हूँ गाइस, अपने बच्चों को बोलना पड़ेगा गाइस। एंड यही चीज वापस से चिंगारी का काम करते हुए दिखाई दी। जी हाँ, यहाँ पर स्टॉलवर्ट ई-स्पोर्ट्स ने यही बात को उठाकर अपशब्द कह दिए हैं अब iFlix को। अब अपशब्द इन टर्म्स ऑफ एब्यूसिव लैंग्वेज नहीं है, बट हाँ कुछ ऐसी आयरॉनिकल चीज उन्होंने बोली है दैट आप अगर एक कोच हैं तो आपको ऐसी बातचीत नहीं करनी चाहिए। एंड इसी के साथ साथ और क्या क्या उन्होंने बोला है वो आप इस इंस्टाग्राम स्टोरी में देख सकते हैं। बट डेफिनेटली हाँ हमें ये पता है दैट शायद iFlix ने यहाँ पे थोड़ा भावुक होकर ये वाली बात बोल दी, एंड डेफिनेटली उनका मतलब कुछ और था, बट जो वर्ड्स उन्होंने यूज किए वो थोड़े से अपशब्द की तरफ जरूर चले गए। बट एनीवे वी ऑल नो दैट उन्होंने एक अच्छी भावना में ये चीज बोली थी, एंड स्टॉलवर्ट ई-स्पोर्ट्स यू कैन रिलैक्स, चिल, टेक अ चिल पिल एंड टेक इट एज अ बैंटर। बट एनीवे देखिए, हम सबको पता है जब एक मेजर राउंड द कॉर्नर होता है तो ये सारे बैंटर्स और ये सारी स्लेजिंग होनी शुरू हो जाती है, ताकि वो टूर्नामेंट की हीट जनरेट होनी शुरू हो जाए एंड फैंस के बीच में एक्साइटमेंट आनी शुरू हो जाए दैट जब ये दो टीम्स ऑन द बैटलग्राउंड मिलने वाली हैं तो रिजल्ट क्या आने वाला है। बट डेफिनेटली अब हम यहाँ पर इस एपिसोड को खत्म करने वाले हैं एंड आपसे विदा लेना चाहेंगे। बट डेफिनेटली आपको मैं एक बात कहना चाहूंगा दैट अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइस हिट द लाइक बटन एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो भैया भूलना ही मत। एंड अगर आप लोग हमसे कुछ बातचीत करना चाहते हो, हमें कुछ लीक्स बताना चाहते हो या हमसे कुछ लीक्स जानना चाहते हो तो हमारी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। दिस इज टकीला साइनिंग ऑफ फॉर दिस एपिसोड ऑफ गुड गेम न्यूज, बट सीइंग यू इन द नेक्स्ट वन।